हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की अफवाह तंत्र का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो है वो बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र का था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए अरब सागर का अफवाह तंत्र। ठीक है, तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। अरब सागर के अफवाह तंत्र का मतलब है कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां जो है वो अपना जल ले जाती हैं। तो दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपके सामने लिखी हुई है। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप अरब सागर में जल ले जाने वाले नदियों के नाम जो है याद कर सकते हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है सोजा मालूसा। सोजा मालूसा। तो देखिए, सोका सोम, जाका जाखम, माका माही, लूका लूनी और साका साबरमती। तो दोस्तों, ये जो नदियां हैं सोम, जाखम, माही, लूनी और साबरमती, ये सब नदियां जो हैं वो अरब सागर के अफवाह तंत्र का भाग हैं, यानी अपना जल अरब सागर में ले जाकर के गिराती हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मानचित्र की सहायता से मैंने लूनी नदी के बारे में आपको पूरी जानकारी प्रदान की है। आप देख सकते हैं कि लूनी नदी जो है वो कहाँ से उद्गमित होती है और किन किन जिलों में बहती है और कहाँ जाकर के मिलती है। पूरी डिटेल मानचित्र के माध्यम से आप याद करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लूनी नदी का उद्गम स्थल मानचित्र में लिखा हुआ है और नक्शे में भी दिखाया हुआ आपको कि उद्गम स्थल है नाग पहाड़ अजमेर। ये अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है, आना सागर नाग पहाड़ से निकलती है। ठीक है, और इसका प्रवाह जो क्षेत्र है वो 6 जिलों में है। दोस्तों, ये 6 जिलों में बहती है। जिलों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, अच्छी तरह देखिए। अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर, इन 6 जिलों में ये नदी बहती है। तो एग्जाम में दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे आ जाते हैं और वो सारे इसी में से बनते हैं। जैसे लूनी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़ अजमेर। दोस्तों, लूनी नदी जो है इसके प्रवाह क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। अब 6 जिलों में से जिलों के नाम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से किस जिलों का समूह जो है वो लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र का पार्ट है। तो जिलों के नाम आपके अच्छी तरह याद रहने चाहिए। ठीक है, तो ये मानचित्र देख करके आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझिए कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल का नाम दिया हुआ है, किन किन जिलों में बहती है उसको भी दर्शाया हुआ है, और फिर अंत में गुजरात में जाकर के कच्छ के रण के अंदर ये मिल जाती है। तो इसका जो पतन होता है, ये विलुप्त जो होती है वो गुजरात में कच्छ के रण के अंदर जाकर के होती है। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि इस नदी की कुल जो लंबाई है वो कितनी है, लिखा हुआ है 495 किलोमीटर। ये नदी जो है वो अपने उद्गम से लेकर के और कच्छ के रण तक कितने किलोमीटर लंबी है? 495 किलोमीटर लंबी। ठीक है, लेकिन राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 330 किलोमीटर। ये राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैंने लाल लाइन से और इस लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र दिखाया है ये एक्यूरेट नहीं है। मैंने केवल अनुमान के आधार पर आपको समझाने के लिए ये लाइन बनाई है। बाकी ऐसी की ऐसी इसी प्रकार से ये लूनी नदी बहती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए सिर्फ। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न नदी समूह में सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदियों का समूह है वो सबसे ज़्यादा जिलों में बहता है? ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए, लूनी, चंबल, बनास। दूसरा है माही, सोम, जाखम। तीसरा है चंबल, बनास, कोठारी। चौथा है लूनी, चंबल और जाखम। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का लूनी, चंबल और बनास। ये 3 नदियां हैं जो 6 जिलों के अंदर बहती हैं। प्रत्येक नदी 6 जिलों के अंदर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की एकमात्र ऐसी अनोखी नदी जो निकलती तो पहाड़ों से है पर समुद्र में कभी नहीं मिलती। देखिए, इनमें से कौन सी नदी ऐसी जो निकलती तो पहाड़ों से है पर समुद्र में नहीं मिलती? ऑप्शन देखिए, घग्गर, सतलज, लूनी, सरस्वती। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3 नंबर का लूनी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, RS प्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर शहर के सर्वाधिक नज़दीक बहती है? अजमेर शहर के सर्वाधिक नज़दीक इनमें से कौन सी नदी बहती है? तो बनास, लूनी, जवाई या बांडी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का लूनी। दोस्तों, लूनी नदी अजमेर शहर के सर्वाधिक नज़दीक बहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लूनी नदी जिस जिला समूह से होकर गुजरती है वह है। लूनी नदी इनमें से किस जिलों के समूह से होकर गुजरती है। अगर आपने मानचित्र में अच्छी तरह से देखा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आराम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, या अजमेर, पाली, जालोर, बीकानेर, या अजमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, या अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर और सिरोही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, अजमेर, नागौर, पाली और जोधपुर, इन जिलों के समूह से होकर के लूनी नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी नदी का कैचमेंट एरिया है, लूनी नदी का कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। देखिए 34,250 वर्ग किलोमीटर, 69,302.10 वर्ग किलोमीटर, 19,000 वर्ग किलोमीटर, या 33,760 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का 34,250 वर्ग किलोमीटर। लूनी नदी का कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र है 34,250 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लूनी बेसिन का कैचमेंट एरिया है, लूनी बेसिन का कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। ऑप्शन देखिए, 69,992.10 वर्ग किलोमीटर, 57,000 वर्ग किलोमीटर, 33,760 वर्ग किलोमीटर, या 34,250 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का 69,302.10 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आपको दोनों के जो जल ग्रहण क्षेत्र है कैचमेंट एरिया वो अच्छी तरह याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी का उद्गम स्थल है, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है नाग पहाड़, मेहद झील, जनापांव पहाड़ियाँ, या गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर आपको पता है 1 नंबर का है नाग पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूनी नदी की कुल लंबाई है, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है। ऑप्शन देखिए, 350 किलोमीटर, 495 किलोमीटर, 965 किलोमीटर, या 1051 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर आपको पता है 2 नंबर का है 495 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लूनी नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है। लूनी नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है, कितने किलोमीटर बहती है। ऑप्शन है 330 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 495 किलोमीटर, या 512 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का 330 किलोमीटर। दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि कई गाइडों के अंदर इनकी अलग अलग जो है वो संख्या दे रखी है। कई गाइडों में 320 दे रखा है, कई गाइडों में 350 दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, लूनी नदी के बारे में डिटेल से जानकारी देखिए। पहली बात, लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। याद रखना, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो नाग पहाड़ी, अजमेर। ठीक है। फिर है, लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। दोस्तों याद रखना अच्छी तरह, लूनी नदी की कुल लंबाई तो है 495 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। ठीक है। फिर आगे देखिए, यह नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। याद रखना कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। किन किन जिलों में बहती है वो देखिए, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। ये जिलों के नाम अच्छी तरह याद रखना। फिर है, यह जालोर में बहकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और फिर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। याद रखना, लूनी नदी जो है ये गुजरात में कच्छ जिले के अंदर जो कच्छ का रण है उस रण के अंदर जाकर के विलुप्त होती है। ठीक है। फिर है, लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी अनोखी नदी है जो निकलती तो पहाड़ों से है पर समुद्र में कभी नहीं मिलती। याद रखना दोस्तों, भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो निकलती तो पहाड़ों से है लेकिन समुद्र में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। ऑप्शन है चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी। यह लूनी, माही, सोम, साबरमती। यह घग्गर, कांतली, साबी, काकनेई, और यह साबी, काली सिंध, पार्वती, मोरेल।
तो इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का, लूनी, माही, सोम, साबरमती। आपको जो ट्रिक बताई थी सोजा मालूसा, उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लूनी नदी का अन्य नाम नहीं है। इनमें से कौन सा नाम जो है वो लूनी नदी का अन्य नाम नहीं है? ऑप्शन है लवणवती, मरुस्थल की गंगा, आदि मिट्टी, आदि खारी या चरमणवती। तो इसका उत्तर जो है वो है 4 नंबर का, चरमणवती। दोस्तों ये जो है ये लूनी नदी का अन्य नाम नहीं है, बल्कि ये चंबल नदी का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, माही, लूनी, बनास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, लूनी। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने उद्गम स्थल पर किस नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है? उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन है बनास, माही, लूनी, सोम। इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, लूनी। लूनी नदी को उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, लूनी नदी की डिटेल देखिए। लूनी नदी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है, जो राजस्थान में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रन गुजरात में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। याद रखना, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती कहा जाता है। याद रखना, लूनी नदी को उसके उद्गम स्थल पर किस नाम से संबोधित किया जाता है? सागरमती नाम से। फिर है गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी मिलने के बाद में इसे लूनी कहते हैं। दोस्तों पहले इसका नाम सागरमती होता है, कहाँ तक? गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर तक। फिर जब ये सरस्वती नदी इसमें आकर मिल जाती है तो इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी नदी हो जाता है। ठीक है, फिर है लूनी नदी के अन्य नाम है लवणवती, मरुस्थल की गंगा, आदि खारी, आदि मीठी। याद रखना दोस्तों, ये लूनी नदी के अन्य नाम है लवणवती, मरुस्थल की गंगा, आदि खारी, आदि मीठी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवार 2008 में तो आया हुआ है, लेकिन आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। किस नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा है, बाद में खारा हो जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन देखिए, जवाई, सुकड़ी, सागरमती, जोजड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, सागरमती। सागरमती को ही लूनी नदी कहते हैं, और लूनी नदी का जो जल है वो बालोतरा बाड़मेर तक मीठा होता है और बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस नदी का प्राचीन नाम लवणवती है? राजस्थान की किस नदी का प्राचीन नाम लवणवती है? ऑप्शन है लूनी, जवाई, सुकड़ी, मीठड़ी। इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, लूनी नदी। लूनी नदी का प्राचीन नाम है लवणवती नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी नदी को अंतः सलीला नाम से संबोधित किया है। किस महाकवि ने लूनी नदी को अंतः सलीला नाम से संबोधित किया? ऑप्शन देखिए, महाकवि कालिदास, महाकवि सूरदास, महाकवि वाल्मीकि या महाकवि तुलसीदास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, महाकवि कालिदास। अब देखिए दोस्तों, लूनी नदी के बारे में और डिटेल देखिए। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने ये जो लूनी नदी के बारे में इतनी सारी डिटेल आपको बताई है, ये किसी भी एक गाइड में आपको नहीं मिलेगी, न किसी एक बुक में मिलेगी। मैंने कई गाइड और कई बुक्स को पढ़ करके उनका मैटर इकट्ठा करके फिर आपके लिए ये जो वीडियो तैयार की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बाकी विद्यार्थियों तक भी पहुँचे और मेरे को भी जो है पढ़ाने का मन करे दोस्तों, और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए बढ़िया तरीके से वीडियो बना सकूँ। तो चलिए देखिए, इस नदी में जल का स्रोत वर्षा पर आधारित है। जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तब इस नदी में जल की मात्रा अधिक होती है। याद रखना, ये बरसाती नदी है, ठीक है ना। बरसात के दिनों में ये नदी बहती है, अन्यथा सूख जाती है। फिर है, लूनी नदी को प्राचीन काल में लवणवती के नाम से जाना जाता था। लूनी नदी का प्राचीन नाम क्या था? लवणवती। ठीक है, अत्यधिक लवणता, नमक के कारण इसका नाम पड़ा था। इसमें नमक की मात्रा, लवण की मात्रा अधिक थी, इसलिए इसका नाम प्रचलित हुआ था। ठीक है, फिर महाकवि कालिदास ने लूनी नदी को अंतः सलीला कहा था। महाकवि कालिदास ने लूनी नदी को क्या कहा है? अंतः सलीला। ठीक है, फिर लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी अनोखी नदी है जो निकलती तो पहाड़ों से है पर समुद्र में कभी नहीं मिलती। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो पहाड़ों से निकलती है लेकिन समुद्र में कभी नहीं मिलती। बाकी नदियां जो है वो समुद्र में मिलती हैं, लेकिन ये समुद्र में नहीं मिलती। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, किस मैदानी भाग में वर्तमान में
पवनों के अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक कार्यों की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन है लूनी बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का लूनी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थार मरुस्थलीय भाग में एकमात्र एकत्रित अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है लूनी नदी, लूनी तथा उसकी सहायक नदियों का जाल, जवाही नदी, जवाई तथा उसकी सहायक नदियों का जाल। इसका सही उत्तर है 2 नंबर का लूनी तथा उसकी सहायक नदियों का जाल थार मरुस्थलीय भाग में एकमात्र एकत्रित अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लूनी नदी अरावली श्रेणी के किस भाग की ओर बहती है? लूनी नदी अरावली श्रेणी के किस भाग की ओर बहती है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 नंबर का दक्षिण पश्चिमी। दोस्तों लूनी नदी नहीं बल्कि अरब सागर के अपवाह तंत्र वाली सभी जो नदियां हैं वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर ही बहती हैं। अच्छी तरह याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लूनी बेसिन का विस्तार कितने जिलों में है? लूनी बेसिन का विस्तार कितने जिलों में? ऑप्शन है 11 जिलों में, 5 जिलों में, 6 जिलों में या 7 जिलों में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का 11 जिलों में। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर लूनी नदी का विस्तार पूछा जाता है तब तो उत्तर होगा 6 जिलों में, और लूनी बेसिन का विस्तार पूछा जाता है तब उत्तर होगा 11 जिलों के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? ऑप्शन है जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी या सोम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का सोम। जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जोजरी, खारी, बांडी ये सब क्या है? ये लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। ऑप्शन है जोजड़ी, सूकड़ी, सूकड़ी द्वितीय, खारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का जोजड़ी। जोजड़ी नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से जो है मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लूनी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। ये जो नदियां दे रखी हैं इनमें से कौन सी नदी लूनी में बाईं ओर से नहीं मिलती है? ऑप्शन है सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, जोजड़ी। तो दोस्तों उत्तर आपको पता होना चाहिए 4 नंबर का है जोजड़ी। ये बाकी जो 3 नदियां हैं ये लूनी नदी में बाईं ओर से मिलती हैं, लेकिन जोजड़ी जो नदी है लूनी में दाईं ओर से मिलती है। अब देखिए दोस्तों, लूनी की सहायक नदियों के नाम। लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उनको याद करने की ट्रिक जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। ट्रिक देखिए, जवाई खारो जो सागे भाण ने सुखा दी। जवाई खारो जो सागे भाण ने सुखा दी। इसके माध्यम से आप लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम याद कर सकते हैं। जैसे है जवाई, ठीक है, खासे है खारी, जो से है जोजड़ी, फिर सासे है सागी, फिर बासे बांडी और सूसे सूकड़ी। तो इस प्रकार से जवाई खारो जो सागे भाण ने सुखा दी, इनके पहले अक्षर लेकर के और ये नाम बनाए गए। जवाई, खारी, जोजड़ी, सागी, बांडी और सूकड़ी ये सब नदियां जो है वो लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम हैं। अब इनमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो जोजड़ी नदी है ये लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है और इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। जबकि बाकी जो नदियां दे रखी है आपके सामने ये लूनी की ऐसी सहायक नदियां हैं जो लूनी में बाईं ओर से मिलती हैं और जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लूनी की सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो दोस्तों। पहली बात देखेंगे अपन, लूनी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। लूनी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो नाम देखिए, सूकड़ी, सूकड़ी द्वितीय, सूकड़ी थर्ड, बांडी, बांडी द्वितीय, मीठड़ी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुहिया एवं सागी। ये जो नदियां हैं ये लूनी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं और ये सभी नदियां जो हैं ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं और लूनी नदी में बाईं ओर से मिलती हैं। ठीक है,
फिर है लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली नदी। दाईं ओर से लूनी में कौन सी नदी मिलती है? तो इसमें देखिए लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? जोजड़ी। जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, जबकि इसके अलावा लूनी की अन्य सभी सहायक नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखना दोस्तों, भिन्नता क्या है कि जोजड़ी जो नदी है ये दाईं ओर से लूनी नदी के अंदर मिलती है और इसका उद्गम भी अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, जबकि लूनी के अंदर बाईं ओर से जो नदियां मिलती हैं उन सब का उद्गम जो है वो अरावली की पहाड़ियों से होता है। अब देखिए दोस्तों, लूनी नदी का ड्रेनेज यानी अपवाह तंत्र। दोस्तों लूनी नदी जो है इसकी ये सभी सहायक नदियां हैं जो मैंने आपके सामने नाम दे रखे हैं ना, मानचित्र में देखिए अच्छी तरह, जोजड़ी, जवाई, सूकड़ी, बांडी, खारी और सागी, ये जो है लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम हैं। तो ये नदियां जो हैं ये राजस्थान के अंदर किस जिले से और किस स्थान से निकलती हैं वो इसके माध्यम से आप अच्छी तरह देख सकते हैं। सबसे पहले नागौर में देखिए जोजड़ी नदी, ये पोंडलू पहाड़ियाँ, नागौर जिले में स्थित पोंडलू की पहाड़ियों से जोजड़ी नदी निकलती है। याद रखना अच्छी तरह, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। फिर आ जाओ नीचे पाली, जो दोस्तों पाली जिला जो है इसमें 3 नदियाँ हैं, जवाई, सूकड़ी, बांडी। तो जवाई नदी जो है ये गोरिया पहाड़ियाँ, पाली जिले में स्थित गोरिया की पहाड़ियों से निकलती है। फिर है सूकड़ी, ये जो है ये पाली जिले के अंदर देसूरी नामक स्थान से निकलती है। फिर है बांडी, ये जो है ये पाली जिले के अंदर हेमावास नामक स्थान से निकलती है। अच्छी तरह याद रखना, आपके सामने दे रखा है बाकायदा। फिर आ जाओ सिरोही, तो दोस्तों सिरोही जिले के अंदर खारी नदी जो है ये उद्गमित होती है कहाँ से? सेर गाँव की पहाड़ियों से। सिरोही जिले में स्थित सेर गाँव की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। फिर आ जाओ जालोर, दोस्तों जालोर के अंदर सागी नदी का उद्गम स्थल है। और जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं, जालोर में स्थित जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से सागी नदी जो है निकलती है। तो दोस्तों आपके सामने मानचित्र के अंदर ये लूनी नदी के अपवाह तंत्र को अच्छी तरह से समझाया गया। आप इनको देख करके स्क्रीन रोक करके बाकायदा इनको समझ सकते हैं। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये सभी नदियाँ लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं और ये किन किन जिलों से निकलती है वो जिलों को संकेतांक के माध्यम से बताया है। किस किस स्थान से निकलती है वो भी जिलों के संकेतांक से बताया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, जवाई नदी का उद्गम स्थल है। जवाई नदी का उद्गम स्थल, अभी मानचित्र में दोस्तों मैंने सभी नदियों के बारे में बताया, अगर वहाँ आपने अच्छी तरह देखा है तो इसका उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, गोरिया गांव की पहाड़ियाँ, शेरगांव की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, पोंडलू गांव की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, गोरिया गांव की पहाड़ियाँ। दोस्तों जवाई नदी जो है ये गोरिया गांव की पहाड़ियों पाली जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाई नदी किन जिलों में बहती है? जवाई नदी किन जिलों में बहती है? ऑप्शन है जालोर पाली, जालोर सिरोही, नागौर पाली और जालोर बाड़मेर। दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, जालोर पाली। दोस्तों जवाई नदी जालोर और पाली जिलों के अंदर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है बनास, माही, लूनी या गग्गर। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, लूनी नदी। जवाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। मैंने अभी जो सूत्र बताया था उस सूत्र को याद रखोगे तो ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? जवाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है जवाई नदी, माही नदी, सूकड़ी नदी, जाखम नदी। तो सही उत्तर है इसका 1 नंबर का, जवाई नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जवाई बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पाली, जालोर, सिरोही या बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर है पहले नंबर का, पाली जिले में। दोस्तों जवाई बांध जवाई नदी पर बनाया गया है और ये पाली जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? ऑप्शन है गुड्ढा बांध,
मेजा बांध, जवाई बांध या मोरेल बांध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का जवाई बांध। दोस्तों जवाई बांध जवाई नदी पर पाली जिले में स्थित है और इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों जवाई नदी के बारे में पूरी डिटेल देखिए आप। यह नदी पाली जिले में स्थित गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। याद रखना जवाई नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है, पाली जिले में। किस स्थान से निकलती है, गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। फिर है यह लूनी की मुख्य सहायक नदी है जो लूनी में बाईं ओर से प्रवेश करती है, ठीक है। लूनी की मुख्य सहायक नदी है जवाई और ये लूनी में किस दिशा में मिलती है, बाईं ओर से, लूनी के बाईं ओर से जो है ये प्रवेश करती है। फिर है यह नदी पाली तथा जालोर जिलों में बहती है और बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। पाली और जालोर जिलों में बहती है और फिर बाड़मेर में किस नदी मिल जाती है, लूनी नदी में मिल जाती है, ठीक है। फिर है सुमेरपुर पाली के निकट इस पर जवाई बांध बनाया गया है जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। याद रखना दोस्तों पाली जिले में स्थित सुमेरपुर नामक स्थान पर इस नदी पर जवाई बांध बनाया गया है जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। फिर जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इस बांध से पाली जालोर जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है और इस बांध से किन जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, पाली और जालोर जिलों को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरोही जिले की शेरगांव पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है। सिरोही जिले की शेरगांव पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है खारी, सूकड़ी, बांडी या जोजड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का खारी। खारी नदी सिरोही जिले में शेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूकड़ी नदी का उद्गम स्थल है। सूकड़ी नदी का उद्गम स्थल कौन सा इनमें से, देखिए देसूरी पाली, हेमावास पाली, जसवंतपुरा जालोर, पोंडलू नागौर। तो दोस्तों मानचित्र अगर आपने अच्छी तरह देखा है तो उसके आधार पे आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। इसका सही उत्तर कौन सा है, 1 नंबर का देसूरी पाली। यहाँ से सूकड़ी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूकड़ी नदी का प्रवाह है निम्न में से किन जिलों में है। सूकड़ी नदी किन जिलों में बहती है। ऑप्शन देखिए पाली, जालोर, बाड़मेर। पाली, जालोर, सिरोही, जालोर, सिरोही, बाड़मेर या सिरोही, नागौर और पाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का पाली, जालोर और बाड़मेर। इन जिलों के अंदर सूकड़ी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है। बांकली बांध, ठीक है। ऑप्शन देखिए जवाई, सूकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का सूकड़ी। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी के किनारे जालोर का सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ पर स्थित है, जालोर में। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है खारी, स्वांग, जाखम, सूकड़ी। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का सूकड़ी। अब देखिए दोस्तों सूकड़ी नदी की डिटेल देखिए, यह राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में बहती है। दोस्तों लूनी नदी और लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदी हैं वो सब की सब राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में बहती है, अच्छी तरह याद रखना, ठीक है। फिर है यह लूनी की सहायक नदी है, लूनी बोल दो चाहे लूनी बोल दो दोस्तों, यह लूनी की सहायक नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लूनी में बाईं ओर से मिलती है। लूनी के अंदर किस दिशा से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है, ठीक है। फिर है यह नदी पाली जिले में स्थित देसूरी स्थान से निकलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला या पर्वतमालाएं जो है उन पर्वतमालाओं में पाली जिले के अंदर स्थित देसूरी नामक स्थान जो है वहाँ से ये नदी जो है उद्गमित होती है। फिर है इस नदी का प्रवाह है पाली, जालोर और बाड़मेर जिले में है। याद रखना पाली, जालोर और बाड़मेर इन जिलों के अंदर सूकड़ी नदी बहती है। फिर है यह बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। बाड़मेर के समदड़ी गांव में ये लूनी नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर है जालोर के बांकली गांव में इस नदी पर बांकली बांध बनाया गया है। बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है, सूकड़ी नदी पर बनाया गया है। बांकड़ी बांध किस जिले में स्थित है, जालोर जिले के अंदर स्थित है। फिर है इस नदी के किनारे जालोर में सुवर्णगिरी दुर्ग स्थित है। दोस्तों याद रखना सुवर्णगिरी दुर्ग किस जिले में स्थित है, जालोर में। और ये दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है, तो उत्तर आएगा सूकड़ी नदी के किनारे।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस नदी को हेमवास नदी भी कहा जाता है? इनमें से किस नदी का दूसरा नाम है हेमवास या हेमावास की नदी? ठीक है, ऑप्शन है सूकड़ी, बांडी, सागी या जोजड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का बांडी। बांडी नदी जो है ये पाली जिले के हेमावास नामक स्थान से निकलती है, इसलिए इसका नाम भी हेमवास या हेमावास नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांडी नदी किसकी सहायक नदी है? बांडी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है बनास, माही, लूनी, जवाई। दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का लूनी नदी। बांडी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुहिया नदी किस नदी की सहायक नदी है? गुहिया नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है सूकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, बांडी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का बांडी। गुहिया नदी बांडी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाली जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पाली जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है सूकड़ी, बांडी, जोजड़ी या खारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का बांडी। अब देखिए दोस्तों, बांडी नदी के बारे में पूरी जानकारी देखिए। यह नदी राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में बहती है, याद रखना, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में बहती है ये नदी। फिर है यह लूनी नदी की सहायक नदी है, जो अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लूनी में बाईं ओर से प्रवेश करती है। ठीक है, अच्छी तरह याद रख लेना दोस्तों। इस नदी का उद्गम स्थल पाली में स्थित हेमावास स्थान है। पाली में हेमावास स्थान से बांडी नदी निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेमवास नदी भी कहा जाता है। फिर है पाली जिला इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाली जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बांडी नदी के किनारे। ठीक है, इस नदी की सहायक नदी गुहिया नदी है। गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है? बांडी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल जालोर जिले की जसवंतपुरा पहाड़ियां हैं? जालोर जिले की जसवंतपुरा पहाड़ियों से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? जोजड़ी, सागी, बांडी, सूकड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का सागी नदी जो है ये जालोर जिले की जसवंतपुरा पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो लूनी में दाईं ओर से प्रवेश करती है, याद रखना, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो लूनी में दाईं ओर से प्रवेश करती है वो कौन सी? ऑप्शन है जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, बांडी। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का जोजड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियां नहीं है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? तो ऑप्शन है सागी, सांबी, जोजड़ी, जवाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का जोजड़ी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जोजड़ी नदी की डिटेल देखिए। देखिए यह नदी राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, ये तो आपको एक बार बता दिया मैंने कि लूनी नदी प्लस लूनी नदी की जो भी सहायक नदी हैं वो सब की सब राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर ही बहती हैं। ठीक है, यह नदी नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है। नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, फिर इसका प्रवाह क्षेत्र नागौर और जोधपुर जिले है। ये नदी जो है वो नागौर और जोधपुर जिलों के अंदर बहती है। फिर है यह लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूनी में दाईं ओर से मिलती है तथा इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है। दोस्तों ये दोनों लाइनें अच्छी तरह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लूनी नदी की ऐसी एकमात्र सहायक नदी है जो लूनी में दाईं ओर से मिलती है। बाकी सब नदियाँ लूनी में बाईं ओर से मिलती है, लेकिन ये किससे मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। और बाकी नदियों का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है, लेकिन जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, माही नदी की पूरी अवस्थिति आपके सामने मानचित्र के माध्यम से समझाई गई है। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर मेहद झील से निकलती है। नीचे नीचे देखिए लिखा हुआ है, इसका उद्गम स्थल है मेहद झील। और मेहद झील कहाँ है? विंध्याचल पहाड़ी में। और विंध्याचल पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से उत्तर की तरफ बढ़ती है। और फिर अब देखो प्रवेश राजस्थान में कहाँ से करती है? मानचित्र में दिखा गया खांदू गांव, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के खांदू गांव से के पास से जो है ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, फिर ये 3 जिलों के अंदर बहती है। तीनों जिलों के नाम मानचित्र में दिखाए गए हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तीनों जिलों में बहने के बाद ये वापिस जो है खंबात की खाड़ी के अंदर गिर
जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है एकमात्र ऐसी नदी है जो आपको पता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार तो बांसवाड़ा के अंदर जब प्रवेश करती है तब काटती है, फिर डूंगरपुर से वापस जो है खंबा दी खाड़ी की तरफ आती है तब काटती है। इस प्रकार से ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। अब इस नदी के अन्य नाम क्या क्या है वो मानचित्र में लिखे हुए ऊपर ऊपर देखिए। इसके अन्य नाम है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, इसको वागड़ की गंगा भी कहा जाता है और इसको कांठल की गंगा भी कहा जाता है। तो ये इसके अन्य नाम है। इसके बाद देखिए इसकी कुल लंबाई, देखिए ऊपरी ऊपर इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, यानी मेहद झील से निकलने के बाद और खंबात की खाड़ी में गिरने तक इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो है 171 किलोमीटर। अब क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का माही नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। ऑप्शन है चंबल बनास, माही चंबल, काली सिंध लूनी या पार्वती कांतली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का माही चंबल। अगला क्वेश्चन देखिए, माही नदी का निम्न में से अन्य नाम नहीं है। इनमें से कौन सा नाम माही नदी का नाम नहीं है? ऑप्शन देखिए वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा या मरुगंगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का मरुगंगा। ये माही नदी का अन्य नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, माही नदी किस स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है? माही नदी किस स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है? ऑप्शन है खांदू बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा, खांदू डूंगरपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का खांदू बांसवाड़ा। ये खांदू गांव के पास जो है और बांसवाड़ा के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है। अब देखिए दोस्तों, माही नदी की डिटेल देखिए। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना, माही नदी मध्य प्रदेश में से उद्गमित होती है। कहाँ से? विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित मेहद झील से। ठीक है, फिर है यह अपने उद्गम स्थल से निकलकर राजस्थान की ओर बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव के समीप से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? खांदू गांव बांसवाड़ा से। ठीक है, फिर है माही नदी के अन्य नाम है। माही नदी के अन्य नाम देखिए वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये इनके अन्य नाम है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही नदी का राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र निम्न में से जिला समूह है। कौन से जिले समूह के अंदर माही नदी बहती है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही या बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालोर या डूंगरपुर, जालोर, सिरोही। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन है लूनी, माही, बनास, काली सिंध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का माही नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, माही नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? माही नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन देखिए 171 किलोमीटर, 576 किलोमीटर, 495 किलोमीटर या 135 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का 576 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर और जबकि राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई है 171 किलोमीटर। 171 किलोमीटर। अब देखिए माही नदी की डिटेल देखिए। माही नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती है। याद रखना 3 राज्यों में बहती है नदी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। ठीक है, फिर है माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है
तथा राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 171 किलोमीटर है। अच्छी तरह याद रखना, दोनों आंकड़े जो हैं, कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 171 किलोमीटर। फिर है माही नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में स्थित है। ये याद रखना अच्छी तरह, राजस्थान में 3 जिलों में बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है। फिर है बांसवाड़ा में माही नदी पर सिंचाई व पेयजल सुविधा हेतु माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। याद रखना, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बनाया गया। ये किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम स्थल किस स्थान पर है? ऑप्शन देखिए, बेणेश्वर, रामेश्वर, बिंगोद, मांडलगढ़। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का बेणेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, कड़ाना बांध किस राज्य में एवं किस नदी पर स्थित है? कड़ाना बांध किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में माही नदी पर, या राजस्थान में माही नदी पर, या मध्य प्रदेश में माही नदी पर, या गुजरात में साबरमती नदी पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का गुजरात में माही नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कागदी पिकअप बांध किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में माही नदी पर, राजस्थान में माही नदी पर, मध्य प्रदेश में माही नदी पर, या गुजरात में साबरमती नदी पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजस्थान में माही नदी पर। अब माही नदी की डिटेल देखिए। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये दक्षिण दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है और तत्पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। यह नदी डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर नामक स्थान पर सोम और जाखम नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। ये बेणेश्वर धाम जो है बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। आदिवासियों का कुंभ जो है वो यहाँ पर लगता है और ये बहुत फेमस स्थान है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पर सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है। और ये डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। फिर इस नदी पर माही बजाज सागर बांध और कागजी पिकअप बांध बनाया गया। याद रखना, माही बजाज सागर बांध और कागजी पिकअप बांध ये दोनों जो हैं किस नदी पर बनाए गए हैं? माही नदी पर बनाए गए हैं। और किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी कोटदा उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है? ठीक है। ऑप्शन है पश्चिमी बनास, जाखम या साबरमती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का साबरमती। दोस्तों साबरमती नदी उदयपुर जिले की कोटदा तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है और फिर गुजरात में बहकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। तो गांधीनगर जो है शहर, गुजरात का गांधीनगर शहर इसी नदी पर बसाया गया है। और साबरमती नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं बाकुल, सेई, हतमती, मेशवा, बेतरक और माजम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी सिरोही में बहकर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है? सिरोही में बहकर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी? ऑप्शन है जाखम, माही, लुनी या पश्चिमी बनास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का पश्चिमी बनास। दोस्तों पश्चिमी बनास का उद्गम सिरोही के दक्षिण में नया सानवारा गांव है। ये नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। फिर सिरोही में बहकर ये गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है और उसके बाद लिटिल रन यानी कच्छ के रन में भी लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? ऑप्शन है श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, बीकानेर व चूरू, जोधपुर व जैसलमेर या नागौर व पाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बीकानेर व चूरू, 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जाखम बांध किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या उदयपुर में। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का प्रतापगढ़ में। दोस्तों जाखम बांध जाखम नदी पर बनाया गया और ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरण किस नदी की सहायक नदी है? हरण किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये अनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अनास नदी जो है ये मध्य प्रदेश में आम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है
और ये राजस्थान में बांसवाड़ा के मेलिडी खेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है। मेलिडी खेड़ा गांव के पास प्रवेश करती है और डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास जाए। दोस्तों मेरे को भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मैं भी और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करूं। इसके लिए आप भी मेरा सहयोग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।